सितंबर इनटेक में आया था मे बी। तो आई थिंक वो मेरे साथ व्लॉग्स में होता है, बल्कि आई थिंक क्या वाकई वो मेरे साथ व्लॉग में होता है। आपने देखा होगा, वो जिसको मैं तंग करता हूँ वड्डा मुंह कह के। तो वो माशाल्लाह सितंबर में आया था, वो महीना एक अप्रोक्स बैठा है। उसके बाद उसकी जॉब हो गई थी, तो वो चल रही थी। मैं वो जॉब का इसलिए नहीं डाल रहा था कि मुझे सही तरीके से अभी इंफॉर्मेशन नहीं थी। मैं समझा कि यार ऐसे ही है, बस करनी है, इसको सैलरी नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। बट वो लॉन्ग टर्म 6 मंथ हो गए हैं, 4 मंथ हो गए हैं, सॉरी 4 मंथ से वो चल रही है, 3 मंथ से उसको सैलरी भी आ रही है प्रॉपर। अब बात ये है भाईजान, प्रॉपर वो एनआई की जॉब कर रहा है, एनआई की जॉब कर रहा है। इंडीड से उसको जॉब मिली है, वो 15 पाउंड्स पर आवर ले रहा है। 15 पाउंड्स एनआई, 20 आवर्स पर वीक और 80 आवर्स पर मंथ उसके हो रहे हैं, और 15 पाउंड वो पर आवर ले रहा है। तो बड़ी ज़बरदस्त जॉब है उसकी भाईजान। इंडीड से उसने वो जॉब ढूंढी है। बेसिकली उस जॉब का सीन क्या है, कंपनीज हैं जो कि मार्केटिंग करती हैं, और कुछ कंपनीज हैं जो कि मार्केटिंग करवाती हैं अपनी कंपनीज की उनके थ्रू। कुछ यहाँ पे कंपनीज है जो कि कंपनियों से लेके मार्केटिंग लाइक, यार अपने पाकिस्तान च नहीं होंगे ਉਹ टूलैट वाले, ਉਹ डिस्प्ले वाले, ये वो, हाँ जी ਉਹਨੂੰ जी पैसे दे दो, अब मेरा इतने फार्म चिपका दे, या मेरी मशहूरी दे दे, तो ये वो वही सीन है कि लाइक कुछ कंपनीज हैं जो कि अपनी मार्केटिंग जिन्होंने करवानी होती है वो उनको कहते हैं भाईजान हम आपको पर आर ये देंगे, आप कम से कम 5 दिन 7 दिन में हमारी कंपनी की ये प्रोडक्ट है, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, इसकी मार्केटिंग करें। अच्छा जी, अब वो यही सीन है कि माशाल्लाह वो तब से लगा हुआ है, बेहतरीन है। 8-9 घंटे की उसको जॉब है, उसकी शिफ्ट है, और 15 पाउंड्स पर आ रहा है, बता चुका हूँ मैं आपको। और बेहतरीन जॉब है। जॉब क्या है भाईजान, उसने जाना होता है, सेन्सबरी है यहाँ पे, और काफ़ी क्या कहते हैं, टेस्को है, लाइक एस्डा वगैरह, यहाँ पे ना जाके उसने अपने अपना स्टॉल लगाना होता है, अपनी कंपनी का स्टॉल। लाइक स्टॉल लगा लिया अपनी कंपनी, वो कंपनी जिसकी वो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है उस टाइम, ठीक है, उस कंपनी की वो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। एडवर्टाइजमेंट क्या कर रहा है कि कोई कंपनी है, उसने अपनी प्रोडक्ट निकाल दिया, लाइक शराब की, ज़्यादातर तो ये इनकी वाइन्स वगैरह ही होती हैं, वाइन्स आ गई, बोतलें आ गई, नया फ्लेवर आ गया, ये आ गया, वो आ गया, उनकी एडवर्टाइजमेंट होती है। अब इसका भी दिल नहीं करता कि वो वाली शिफ्टें ये उठाई है, कुछ कोई और शिफ्टें उठा लेता है, लाइक फ्रूट्स, ये वो एक्सेट्रा, शैम्पू शूम्पू, जिन्हें जो कंपनी है जिसने अपनी जो नई प्रोडक्ट देनी है उसकी एडवर्टाइजमेंट है, तो ये वो करता है। अब बड़ा इजी सीन है, सुबह यहाँ से निकलता है, जाता है, सारा दिन सोंदा भाईजान। दिन वीक 3 शिफ्टां करदा वा, असी जलील हो जाने हैं। की कहते हैं, पूरा वीक शिफ्टां कर करके 2000 रुपया कमाई दा वा, वो सो के भाई 1200 1100 1200 कमा रहे आराम नाल। 4 दिन ते उंज सौंदा, 3 दिन 8-8 घंटे की शिफ्ट करदा वा, ओदा भी मामला ठीक है, सही चल रहा है। पता नहीं 6-6 7-7 घंटे की इस तरह उसकी शिफ्ट हैं 3 दिन में, और भाई बेहतरीन चल रहा है। उसकी वैसे भी 4 दिन यूनिवर्सिटी है, पता नहीं 3 दिन, तो उसका माशाल्लाह निज़ाम बड़ा सही चल रहा है। अब जो अभी मुझे चीज़ अच्छी लगी है वो क्या है कि मैं रिसेंटली रिसर्च कर रहा था, मैंने चीज़ें देखी हैं कि आप 2 कंपनियों के साथ एनआई पे जॉब कर सकते हैं, 2 कंपनियों के साथ, 3 के साथ भी कर सकते हैं, पर शर्त क्या है कि आपके 20 घंटे एक्सीड नहीं कर सकते आप वीक में। आपने 20 घंटे ही काम करना है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। 5 घंटे उस कंपनी से कर लिए, 5 उससे कर लिए, 10 उससे कर लिए, आपके 20 घंटे पूरे, आप वो एक्सीड नहीं कर सकते। अब सीन क्या था, अब इसने दूसरी जॉब भी सेम उसी तरह की जॉब ढूंढी है इसने, वो भी इंडीड से रिसेंटली ढूंढी है, 4-5 दिन पहले। वो मैं आपको इसको बता कहता हूँ कि आप लोगों को बताए कैसे ढूंढी है, उसका भी इंटरव्यू दिया है इसने, बड़ा मज़ेदार। अब जो इसकी जॉब अब जो लगी है, बड़ी चस की लगी है भाई इसको। वो पिछली कंपनी वालों ने दी पूरे रमज़ान के महीने में सिर्फ 2 शिफ्टें, 2 शिफ्टें दी। उसमें भी उन्होंने उसको कहा कि भाई तुमने ये शराब है, ये वाइन है, इसका नया फ्लेवर आया है, ये कंपनी है, तुमने ये वहाँ पे स्टॉल लगा के लोगों को सैंपल, बेसिकली क्या होता है, आपने वहाँ पे स्टॉल लगा के लोगों को सैंपल्स फ्री में देने होते हैं। हेलो हेलो हेलो, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, ठीक है, चेक करो, दारू पीनी है, लो गिलास चपाती, चेक करो, ये सीन है। वाइन आ गई, वाइन यूँ थोड़ी सी डाली गिलास में, आधा गिलास डाल दिया, जो भी जिस तरह का सीन हुआ उसको पकड़ा दिया, उसने चेक किया, हाँ ठीक है, ओके। एडवर्टाइजमेंट होगी, उसने क्या कहते हैं परचेज करनी हो तो उसको बता दिया भाई वहाँ पड़ी है, वहाँ जाके परचेज कर लो। सेन्सबरी में इस तरह होता है, उन्होंने अपना स्टॉक लगाया होता है, साथ ये सैम्पलिंग के लिए खड़ा होता है। तो ये सीन चल रहा है। अब माशाल्लाह, अब अल्लाह पाक बड़ा रहीम और करीम है, गफूरुर रहीम है, बेशक इसमें कोई शक नहीं है। अब 2 इसकी शिफ्टें थी, दोनों शराब की, ऊपर से महीना रमज़ान का, मुझे कहता है यार जट मैं की करा,
मैं कहा यार चोरी वेख ला जिद्दां तेरा दिल करदा, मैं कहा जे बहुत मजबूरी है ते कर ला, नहीं ते छड़ दफा मार यार, तू है की करनी है। कहंदा यार हाँ गल ते तेरी ठीक है, नमाज पढ़ के दुआ कर दे अल्लाह चंगी करेगा। अब इसने वो नमाज पढ़ी, अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मैं नहीं करना चाहता है शराब वाली, उत्तो रमज़ान दा महीना है ये वो। तो इसने रात वैसे ही अप्लाई कर दिया, वो इंडीड पे वही वैसी जॉब आई हुई थी सेम। तो भाईजान माशाल्लाह इसका सुबह इंटरव्यू हुआ, अगले दिन इसकी जॉब लगी। पूरे रमज़ान में इसको 80 घंटे के पूरे 80 घंटे मिले हैं, मे भी ऊपर ही मिल गए हों। और क्या चस की जॉब है, जॉब इसको मिली है भाईजान, 80 घंटे पूरे मिल गए हैं। ऊपर से क्या सीन है भाई, ऊपर से सीन ये है 80 घंटे हैं पूरे, शिफ्टें प्रॉपर शिफ्टें हैं पूरे महीने की। उसमें चस वाली बात क्या है, अच्छा वीक की अब 2 शिफ्टें हैं, 10-10 घंटे की हैं, कभी 10-10 घंटे हैं, फिर 6-6 घंटे की 3 भी आ रही हैं, तो चस कराई हुई है। अब मजेदार बात जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, अब आपने वो मजेदार बात सुननी है। अच्छा जी, अब मजेदार बात ये है कि इसको जो शिफ्ट्स मिली है ना, वो शिफ्ट्स ये मिली हैं कि भाईजान तुसी मस्जिदां दे बाहर जाके खजूरा वंडणियां ने। सुभान अल्लाह, क्या बात है। अब वो वेस्टर्न यूनियन की कंपनी है जिसने इसकी कंपनी को लाइक क्या मैं ठेका दिता होया कि भाई ये साड़ियाँ खजूरां तुसी इन्ने घंटे वंडवाउणियां वा। तो वो हर पैक है खजूर का जिसके ऊपर वेस्टर्न यूनियन के पैकेट वो स्टिकर्स लगे हुए हैं पैकेट पे, छोटे छोटे पैकेट है। और इसका काम क्या है भाईजान, इन्हें 3-4 किलो इसको कहते हैं आपने डेली बेसिस पे बांटनी है। माशाल्लाह सवेरे तो 12 वजे की दोपहर में शिफ्ट शुरू होंगी है, जाता वा जाके 2 घंटिया वंडदा वा, वंड के जाके मसीते सो जाता, कोई चक्कर नहीं। भाईजान सोना वा, 6 घंटिया बाद उठना, उन्होंने मैसेज कर देना हाँ जी भाई मेरी शिफ्ट ओवर होगी, तो 6-7 घंटे उन्होंने लाइव लोकेशन अपनी भेजी रखनी है कि भाई यह वेख लो मेरी लाइव लोकेशन, मैं मस्जिद दे विच ही है। क्योंकि बाहर सेन्सबरी इधर उधर हो, वहाँ पे वो इसको ट्रैक कर सकते हैं इजीली कि भाई ये वहाँ गया है, उधर के स्टाफ को मैनेजर को कॉल करके पूछ सकते हैं बंदा हमारा है, पहले तो नहीं चला गया, कैमरा चेक कर सकते हैं। ये वो इधर चस है, इधर ये लाइव लोकेशन भेजता है घर से निकलते हुए, भाईजान वहाँ पहुँच जाता है, मैसेज कर देता है स्टार्टिंग माई वर्क ये वो। और जी तस्वीरें शस्वीरें बना लेते हैं जाते ही, हर बंदे को खजूर देते हुए, साथ एक पार्टनर भी होता है मे भी, या तो उसके साथ क्या कहते हैं पिक्चर बना ली कोई 25-30 बंदों के साथ पिक्चर बना ली। बाद में भाईजान 2-3 घंटे काम पूरा हो गया, जोर दी नमाज पढ़ी, मसीत दे विच सो रहा, रोजे उत्थे खोल रहा, माशाल्लाह जुमे उत्थे पढ़ रहा, नमाजा सारियां जमात दे नाल पढ़ रहा। अल्लाह पाक ने वेखो कैसी सुनी पे चस आ गई बंदे दी ना। तो ये सारे सिस्टम था, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, बड़ी मज़ेदार इन्फॉर्मेशन है। और अनफॉर्चुनेटली मैं अभी घर घुसा हूँ, घर भी इस तरीके से घुसा हूँ, मेरा अभी घुसने का कोई इरादा नहीं था। भरा ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ टायर पंचर हो गया, मैं क्या चलो यार हूँ कोई गल नहीं, हूँ फिर की करिए। और यहाँ पे सीन ये है, मैं मोटरवे पे था, मैंने बड़ी मुश्किल से नीचे उतारी गाड़ी, उतार के आप पंप में हुणे पीछे रखे हवा भरी, तो मैं क्या हूँ घर जाओ बाकी काम सवेरे करांगे। सवेरे यहाँ पे नहीं है ना कोई चक्कर के पंप खुले या रात में गड्डी उत्थे लै जाओ पेंचर लवाओ तो टुर पो, कोई चक्कर नहीं। अब सुबह उठूंगा अर्ली मॉर्निंग, जाके पहले इसका टायर ठीक करवाऊंगा, पेंचर लगेगा, उसके बाद फिर मैं गाड़ी को रवा करूंगा और चलाऊंगा। तो भाई यही था, मेरे नाल भी बैड लक हो गया, फिर भी मैंने कहा यार चलो अल्लाह वालों चंगा ही हो गया, मैं व्लॉग भी बनाना सी ते तुहानू इन्फॉर्मेशन भी मिल गई कि मैं टाइम ना घर आ गया। ए वेखो हुण तुसीं कहोगे ड्रामे कर रहे आ, ए वेखो ए लगा जी नाल, ए फुस फुस दी आवाज़ भी आ रही है, ए आवाज़ आ रही, सुनिया जी ए ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇਹ ਵੇਖੋ ਟਾਇਰ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਥੱਲੇ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਵਿਖਾਉਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਦੂਜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ खड़ा है। बैड लक हो गई है, कोई गल नहीं, चलो बाकी मैं अभी उसको उठाता हूँ, उठा के ना मैं आप लोगों के साथ उसकी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करवाता हूँ। हाँ जी भाईजान, बंदा सी ताले लैंड दा, पेशे खिदमत है हमारे कमजोर भाई बट्टी भाई 14 घंटे बाद घर आया भाई ने कहा व्लॉग बनाना है, मैं आ गया। देखो तुम्हारा भाई मेरा भाई बट्टी भाई अपनी जरा शेयर करो जिंदगी, लोग बेचारे परेशान ने। मैं बताता हूँ, मैं आया, मैंने एयरपोर्ट से आया, लैंड हूँ, 2 घंटे बाद 200 साल के मिनट निकल गया, कमरे में बैठा हूँ, पहले घंटे में जॉब अप्लाई करना शुरू किया, अभी लैंड करके खाना पीना कुछ नहीं किया, लगी 1 महीने बाद थी ना। मैं बताता हूँ घंटे के अंदर मैंने एक जॉब अप्लाई की थी, मैं अप्लाई करके भूल गया, उसके बाद 200 जॉब अप्लाई की, उसके दौरान मेरे इंटरव्यू कॉल्स भी आए, मुझे वो कॉल करते थे अवेलेबिलिटी के बारे में। मैं कहता मंडे को 12 से 4, ट्यूसडे को 6 से 8, वेडनेसडे को फ्री हूँ, जिद्दां तू उन्हां नूं नौकरी देनी है, इस तरह ही एग्जैक्टली। तो एक दिन क्या हुआ, 5-6 कॉल ऐसी आ गई थी, मैं यही कर रहा था इंडीड पे। एक दिन मेरा साथ एक लड़का बैठा हुआ था जो मुझे एयरपोर्ट से लेके आया था, उसने शेरा नहीं जानते शेरे को, शेरे ने बात कॉल सुन ली, कहते तू कर क्या रहा है, बस में बैठे हो,
मैं क्या भाई अवेलेबिलिटी है? कहता भाई वो कह रहे हैं आएगा, मैं 24 घंटे आऊंगा। कह रहे हैं उड़ सकता है, उड़ लूंगा। तो भाई मैंने ये किया, ना नहीं करनी। मुझे उसी जॉब का जॉब इंटरव्यू आया, उस टाइम तक एक तो कर चुका था मैं, दिमाग फारिग हो चुका था जॉब, परेशान हो गया, महीना हो गया था उस टाइम पे। मैं और शेरे निकले, हमने कहा उसको कपड़ों को काम है, कोई कारोबार वगैरह उसका है, तो उसने कोई सैंपल्स वगैरह कुछ कर रहा था, वो कहता तू भी आ जा। मैं वेला बैठा थी, मैं लेट्स गो चले। तो बस के अंदर क्या हुआ, बस में बैठे हुए थे, तो मैंने कहा यार एक इंटरव्यू था आज, इंटरव्यू करते हैं। मैंने कहा यार छोड़, कहता नहीं नहीं कर ले। मैं कहा किधर? कहता ये सामने पार्क गुजरा, बस से उतरे, हमने पार्क में बैठ के इंटरव्यू शुरू कर दिया। उन्होंने पहली चीज पूछी, भाई पार्क में क्यों बैठे हो? फॉरेन फिल्म भाई, फिर पाकिस्तानी फिल्मां ते आंदियां ने। मैं कहा माय इंटरनेट वाज नॉट वर्किंग एट होम, सो आई जस्ट केम हियर, सो आई हैव इन मोबाइल डाटा हियर। ओ इम्प्रेस कि भाई घरों बाहर निकल के पार्क के बैक इंटरव्यू दे रहे हैं। उन्होंने चीजें पूछी, कहते डू यू हैव अ कार? मैंने कहा गाड़ी है, बिल्कुल है। कि कहते नहीं भाई गड्डी गड्डी पता भी कोई नहीं। तो उन्होंने कहा गाड़ी है। मैंने कहा गाड़ी ले ली है, मुझे कुछ डिटेल्स वगैरह ना मांग ले। मैंने गाड़ी ले ली है, इंश्योरेंस सॉर्ट आउट कर रहा हूँ, 1-2 वीक्स में हो जाएगी इंश्योरेंस सॉर्ट आउट। तो उन्होंने कहा अल्कोहल से प्रॉब्लम तो कोई नहीं है? मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, अरे भाई पीड़ तो है, उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, मैंने पीन की बात भी नहीं की। उन्होंने पूछा हॉबीज क्या है? मैं कहा खाना पकाना, ये वो सारा, मुझे खाना पकाना आता है, अच्छा बना देता हूँ मैं, गवाह है बैठा हुआ। अच्छा, तो और साथ उन्होंने चीजें पूछा, क्लाइंट आ रहा है, आप किस तरह डील कर रहे हो? आ रहा है बंदा, मैंने A-level में बिजनेस पढ़ा हुआ था, मैं टर्मा चौक के उन्होंने बुढ़िया ने मुंह दे मारी है, उन बेचारों को खुद समझ नहीं आ रही थी मैं क्या कह रहा हूँ, फ्रैंकली स्पीकिंग। उन्होंने मुझे उस टाइम कहा कि आपको ना विल गेट बैक टू यू विद इन 2 वीक्स। श्योर, दैट्स गुड। आई गॉट अ कॉल बैक 2 घंटे के अंदर, कहती यू हैव गॉट द जॉब। मैं कोई यकीन किया, थोड़ी खुशी हो रही थी अंदरों। मैं कहा नहीं हो सकता है ना लभी हो, शुगर ला रहे हो। फिर ऑन बोर्डिंग वगैरह होगी, सारा कुछ हो गया। जिस दिन तक तनख्वाह नहीं आई, मैं कहा मेरा कुछ स्कैम हो रहा है। मैं भी यही दिन कह रहा सीधा यार, कोई ना हो रहा है, ऐसे आ जाए बस। हाँ, तो सैलरी मेरी आज तक 1 सेकंड लेट नहीं हुई, कोई मसला नहीं हुआ। ऑन बोर्डिंग हुई, उन्होंने एक शिफ्ट वगैरह आई, मैंने शिफ्ट पिक की। सितंबर अक्टूबर में बहुत शिफ्ट थी। उन्होंने कहा शिफ्ट है, अल्कोहल है। मैंने कहा मैं कॉल करूंगा। मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड HR को मैसेज किया, सॉरी आई एम मुस्लिम, सो आई एम नॉट कंफर्टेबल विद डूइंग अल्कोहल प्रोडक्ट्स एंड आई कांट इवन रिलेट। मैं उसको पता ही नहीं भाई, मार्केट में नहीं करना होना था। तो उसने थम्स अप दिया, उसके बाद उसने कभी कोई बात नहीं की। अल्कोहल उसको पता है कि मैं नहीं करता, कोई शिफ्ट आती है मैं मैसेज करता हूँ शिफ्ट्स हैं, वो शिफ्ट्स भेजती, कहती सॉरी ये तुम नहीं कर सकती, अल्कोहल है, मैंने गलती से भेज दी। मतलब प्रॉपर कभी किते तक कार ही लेना नहीं, आज भी नहीं की थी भाई, माशाल्लाह। तो सीन ये हुआ कि मेरी जॉब ये बेसिकली डिफरेंट इवेंट्स होते हैं। मैंने एक किया था क्रिसमस में किया था, WH में था क्या स्टेशनरी वाला, आई थिंक WH स्मिथ समथिंग करके ब्रांड है। उनके स्टोर में गया था मैंने सेलो टेप के लिए। मतलब लोग आ रहे थे क्रिसमस के लिए बाइंग कर रहे थे, हम उनको क्या कहते हैं गिफ्ट रैप करके दे रहे थे। और वो शिफ्ट मेरी जो मिली थी वो तकरीबन 2 महीने जॉब के अंदर था। वो मुझे मिली थी तकरीबन 70 किलोमीटर दूर। मैंने कहा 70 किलोमीटर दूर में कैसे जाऊंगा? उसने कहा 20 पाउंड पर आवर। मैं कहा मैं पहुंचा। तो इस तरह करके वो जॉब चल रही थी, अच्छी चल रही। बेसिकली उसमें सीन ये है कि मैंने स्टॉल्स वगैरह लगाने होते हैं, सैम्पलिंग करनी होती है, मतलब सैंपल्स हैंड आउट करने होते हैं। मैंने हॉलैंड बैरेट के लिए किया था, वहाँ पर गेम्स वगैरह लगा के प्रॉपर ना स्टोर के अंदर वो किया था ये WH स्मिथ। उसके बाद मैंने किटकैट के लिए किया हुआ है, पेप्सिको के लिए किया हुआ, बहुत वो छोड़े हमने। हाँ, वो उसको छोड़ो, किस किस के लिए किया हुआ, सैम्पलिंग करनी है ना हमने, बेसिकली सैम्पलिंग मार्केटिंग। हाँ बस। उसके बाद ये बताओ हाउ यू गॉट द जॉब एंड हाउ यू गॉट द सेकंड वन एंड व्हाट आर यू डूइंग नाउ? सो मैं बताता हूँ, मैं पहले ये बता दूं कि मुझे पिछले महीने में पर वीक मैंने 4 जॉब्स रिजेक्ट की हैं भाई। हाँ जी, 4 जॉब्स पर वीक मैंने रिजेक्ट किए हैं, बता दिए। अल्कोहल वाली नहीं शिफ्ट वैसे जॉब्स एक्स्ट्रा नहीं, वो डिफरेंट कंपनीज, वो मुझे नहीं पता, डिफरेंट कंपनीज की जॉब्स थी। बेसिकली इसमें ये था, मुझे डेली कॉल आ रही थी सेल्फ एम्प्लॉयड। मैंने कहा सेल्फ एम्प्लॉयड में नहीं कर सकता, 1-2 एम्प्लॉयड भी मिली, वो 20 पाउंड पर आवर थी, 20 आवर्स का कॉन्ट्रैक्ट था, मतलब 1600-1700 कहीं नहीं गया था मेरा NI करते हुए। लेकिन उसका मसला था 12 to 4 से मेरी पूरी यूनिवर्सिटी फारिग हो रही थी, तो मेरी प्रायोरिटी, मैं स्टूडेंट आया तो मेरी प्रायोरिटी स्टूडेंट की, मैं कमाने नहीं आया। तो मैंने कहा सॉरी मैं नहीं कर सकता। ये असल च गल है पट्टी हो रहा था किले वावा ने ना कोई 100-150 किला वा हुन असि ते कमान आए हैं, सीधी गल है, असि ते हुन भाई आए कमान पैसा लेना है। भट्टी साहब पढ़न आए। भाई एक और चीज शायद मैं तुम्हें बताया, मुझे एक जॉब ऑफर हुई है 48,000 पर ईयर, क्या कहते फुल टाइम जॉब। उसके बाद एक जॉब हुई तो 98,000 पर ईयर।
मार्केटिंग में। ਭੱਟੀ ਤੈਨੂੰ मेरे को प्रूफ पे ने। ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ BBA ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਬੇਟਾ ਗੱਡੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਤੇ ਲੰਦਨ ਕਹੋਗੇ ਸਵੇਰੇ निकलेगा शाम पहुंच जाएगा, टेंशन और बात सुन, मजे की बात 98 करोड़ वाले जॉब वाले जो बंदे थे ना, वो 48 वाले दोनों ने इंडीड पे मुझे खुद मैसेज किया सीवी निकाल के। और इंडीड पे सीवी डालने का ही तरीका है, आपने मास्टर्स किया हुआ है, आपको पाइथन आती है, आपको CS प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं, तुम इंजीनियर हैं, तुम ओडलन है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने शो करनी है कि आप मजदूरी कर सकते हो एट द एंड ऑफ द डे। आप अपनी सीवी बहुत अच्छी बनाओगे इंडीड के लिए, वो आपको रिजेक्ट करेंगे। अगर आपको भाई मैं प्रोग्रामिंग करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, कहेंगे भाई ये बंदा आएगा 1-2 महीना वहां पर काम करेगा, उसको कोई बेटर जॉब मिल जाएगी, निकल जाएगा। मैंने जॉब एक्सपीरियंस डाले थे, मैंने बेसिकली अपने स्कूल के जो इवेंट्स वगैरह मैनेज वगैरह किए थे वो डाले थे मैंने, उसको मैंने सीवी पे लगा भी दी बाद में तो। हाँ, उसके बाद मैंने एक सेल्स का एक्सपीरियंस झूठा डाला। मतलब पाकिस्तान में एक दुकान थी जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान वगैरह मेरा डेली लेके आना जाना होता था, मैंने वो डाला। रेफरेंसेस था उसमें, रेफरेंस दूसरी कंपनी में मांगा था, इंडीड ने नहीं मांगा था। उसमें मैंने अपना ईमेल बनाया, अपना पाकिस्तान का फोन नंबर जो बंद था, मैंने एक दो चीजें डाली और मैंने डाल दी। उसके बाद मुझे बेसिकली क्रिसमस के दौरान मैंने कहा शिफ्ट आएंगी, उसके बाद मेरी जॉब वगैरह बहुत अच्छी आई थी। मैंने क्रिसमस के पहले मुझे एक इवेंट मिला 20 पाउंड, मैं कहा भाई क्रिसमस में होगी चांदी, क्रिसमस के दौरान मिलेगी शिफ्ट है। मैंने HR को मैसेज किया कि क्रिसमस में हमारी छुट्टियां हैं। मैं कहा मैनेजमेंट की छुट्टियां होंगी, हमें तो शिफ्टें मिलेंगी। उन्होंने कहा सबकी छुट्टियां हैं। मैं कहा मेरी क्यों कहा रही छुट्टियां। उसके बाद दिसंबर में आखिरी 20 दिन शिफ्टें बोली थी, क्योंकि सब छुट्टियों में गए हुए थे। जनवरी में शिफ्ट आई कोई नहीं, फरवरी में 3 से 4 शिफ्टें थी। उसके बाद मैंने दोबारा जॉब्स अप्लाई करना शुरू की। जब मैं कहता हूँ 4-5 और आ रही थी ऑफर, वो उस टाइम पे थी जब मैंने दोबारा अप्लाई करना शुरू की। उसके बाद मुझे एक शिफ्ट मिली गोटाबी मार्केटिंग की तरफ से, जॉब ऑफर आई, उन्होंने ऑनबोर्डिंग वगैरह कर दी, मैंने सीरियसली नहीं लिया। उसके बाद फिर मुझे शिफ्टें 2 ऑप्शन आ रही थी पुरानी कंपनी REL की तरफ से, वो कहते दोनों अल्कोहल की है भी रमजान है, मैंने मना किया हुआ था। ਉਹ ਦੱਸ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੱਟ ਯਾਰ 2 ਆਈਆਂ 2 हाँ। ਅਲਕੋਹਲ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ, हाँ। ਦੁਆ कर। दुआ कर, मैं कहा 2 अल्कोहल दिया ने नहीं करनी है। उसके बाद मैं कंपनी में नहीं वो भी डरना अल्लाह को दुआ की थी दुआ में वही दुआ की थी ना, अल्लाह ताला हुन ऐ नहीं करना कोई होर दे मेरे वसीला करो। फिर मैं आपको दिखाता हूँ, फिर मुझे जो जहाँ पे मैं कंपनी की ऑनबोर्डिंग कर चुका था, भूल चुका था उस कंपनी को, मैंने ऐप खोला, उसमें 10 से 12 शिफ्टें शो हो रही थी और तकरीबन उसकी वेज थोड़ी कम थी 13.8 करके, लेकिन उसकी वो पर डे ज्यादा काम था। तो वो बेसिकली ये है, ये पैम्फलेट्स वगैरह देने होते हैं, ये जैसे लिखा हुआ है QR कोड्स वगैरह, तो भाव ना स्कैन करो तो नहीं आखिर में। अच्छा ये है, और ये बेसिकली मार्केटिंग करनी थी वेस्टर्न यूनियन की। उसके बाद ये उनके खजूर का पैकेट ऐसा गिफ्ट देना था और रमजान मुबारक कहना था। ये थी मेरी जॉब। तो खान लग पर नहीं तू दस ना किदा हुन तू करदा किदा वा जॉब बेसिकली। जॉब बेसिकली मेरी ये मस्जिद के अंदर मेरी शिफ्ट होती है, जोहर का टाइम होता है, जाके जमात नमाज पढ़ी थी, निकली दा वो 10-15 मिनट 20 मिनट कम करी दा, फिर आवाम गायब हो जाती है। 2 घंटे दसया सी 2 घंटे 10 मिनट चलती 5 मिनट काम। अच्छा भाई मेरे नाल पाकिस्तान दी होंदियां ने कुड़ियां, ओ काम ओ ना ओ करदियां ना मैं करना। अच्छा मदद दी गल दसा, भट्टी ना कोई पार्टनर चेंज होया होए ना कि अगले दिन शिफ्ट ते कोई नवा पार्टनर होंदा, भट्टी रात नूं दसा सिर फाड़ के बैठा हुंदा, ओए की होया यार दुआ करो सुबह जेड़ा बंदा होना वो किते काम करन वाला ना होए, मेनू 8 घंटे पूरा करोना। अच्छा मैं कितने सी भाई, हाँ 10-15 मिनट नमाज पढ़ के आया, 10-15 मिनट काम किया, उसके बाद कोई बंदा ही नहीं होता। फिर मैं करता हूँ, मैं सुकून से जाकर मस्जिद के अंदर हीटिंग में बैठ जाता हूँ। अगली जमात हुई, पढ़ी, काम किया, 2 नमाज़ें की, मगरिब टाइम इफ्तारी का टाइम होता है भाई, उस टाइम मैं काम नहीं करता। जो खजूरें वगैरह पड़ी होती हैं, लोग इफ्तार करने के लिए आते हैं, उनके सामने मैं पैकेट्स ऐसे रख देता हूँ। मैं कंपनी ਨੂੰ फोटो खिंच के कर देना कि इफ्तार इस तड़ी खजूरा कर रहे हैं, नाल पैम्फलेट पे ने, वो पैम्फलेट मैं मिलता पे अच्छा लगता बंदा इफ्तार को करना है, पैम्फलेट पे हुन पैम्फलेट चुक लेना, खजूरा में पैकेट कट के पा देना, फोटो च मैं दिखाना कि भाई खजूर भी पई सी, पैम्फलेट भी पिया सी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बात ये है, व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर जॉब, अप्लाई फॉर हंड्रेड्स ऑफ जॉब। आप ये सोच रहे हो कि 10-20 जॉब अप्लाई करूंगा मैं मिल जाएगी, नहीं ऐसे। अच्छा गलत हो गया। बात पता क्या है, अगर तुमने 100 जॉब अप्लाई करनी है तो हार्डली 5-6 घंटे लगेंगे। एग्जैक्टली 5-6 घंटे ज्यादा टाइम लगेगा। डेली आ रहे हो काम से, जॉब बाहर ढूंढ के आ रहे हो, कैश इन हैंड ढूंढो, लेकिन जब आओ आधा घंटा 15 मिनट 30 मिनट इस पे लगाओ। और फिल्टर्स होते हैं, आपने फिल्टर्स में जाना है, आपने पहले एरिया थोड़ा करना है, वो 30-25 माइल होता है, वो शहर से बाहर चला जाता है, आपने तो करना है 5 माइल पे, और आपने उसको फिल्टर, जब आप रूटीन में आ जाओ ना, उसको फिल्टर करना है लास्ट 24 आवर्स में जो जॉब आई है। और सब फिल्टर होता है फ्रीलांसिंग, उसमें नहीं जाना, जीरो और कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें, और पार्ट टाइम, इन दोनों को सिलेक्ट करना है। जब ये चीज सेलेक्ट करेंगे, एंड पे 40-50 जॉब्स आती हैं जो 24 घंटे में आती हैं, उन सब पे अप्लाई करना है। वो रिक्वायरमेंट मीट हो रही है नहीं हो रही, 1-2 सेकंड और लगते हैं, कर दो अप्लाई वो भी, क्योंकि मार्केटिंग में उन्होंने 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ था, मेरा नहीं था, मुझे फिर भी मिल गई।
और ये है। और आपने सिर्फ इंडीड में नहीं रहना, आपके समझ लगी आप कौन सा काम करना चाह रहे हो। मैंने एजडा के लिए, KFC के लिए, सबवेज के लिए कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जो मैंने छोड़ा हो मैनचेस्टर में, मैंने अप्लाई ना किया हो। तो ये आपने अप्लाई करते रहना है। आप कैश इन हैंड ढूंढो जॉब, लेकिन आप ऑनलाइन अप्लाई करना ना छोड़ो। आपको एक जॉब मिलती है, सपोज करो मुझे REL की मिल गई थी, ओके गुड सीन, मैं समझ के हैप्पी बैठा हुआ था मैं कि जॉब भी है, शिफ्टें भी है, लोग भी अच्छे हैं और गोरे प्रॉपर अच्छे तमीज से काम करने वाले। तो फिर भी मैं अप्लाई करता रहा, क्योंकि यकदम सीजन डेड हो जाता है या आपकी शिफ्ट, आपकी जॉब 0 और कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपको वो बताए बगैर सुबह से कहीं भाई फारिग हो, आप कुछ नहीं कह सकते। तो आपको बैकअप रखना पड़ता है। अभी मैं 2 एजेंसी के साथ ऑन बोर्ड हूँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप 20 आवर्स क्रॉस नहीं कर सकते। चाहे समझ लो एक आधा घंटा ही नहीं, ये नहीं करना, PSW में आपके लिए बहुत ज्यादा मसले बनेंगे। फिर तुझे आपको पता नहीं PSW मेरा क्यों रिजेक्ट हो गया, क्योंकि NI पे इतना रिस्क नहीं ले सकते। और स्पेशली अगर आपकी वीकली पे है ना, फिर तो आप सोचो भी ना अगर आप इस तरह की चीज कर सकते हो। ਇਹ ਵੰਡਦਾ ਜਾ ਕੇ ਪੱਟੀ, हाँ ਇਹ ਵੰਡਦਾ ਜਾ ਕੇ ਹਾਂ। ਪੱਟੀ, ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਅਨ हाँ भाई, लेकिन इसकी ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਅਨ। इस जॉब की मेन रिक्वायरमेंट थी लैंग्वेज। वो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह इशू कोई नहीं था, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, तो इसकी बेस पे मुझे मिली है। जाहिर सी बात है, आपके हाँ। साथ जब वो इंटरव्यू कर रहे हैं उन्होंने प्रॉपर जो देखना है वो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स ही देखने हैं कि यार साडी तीनों समझ लग रही, तीनों साडी लग रही, तो ਇਹਦਾ मतलब आप बाकियों ਨੂੰ भी समझा लेंगे। एग्जैक्टली। अब फॉर एग्जांपल अगर आप मार्केटिंग में काम कर रहे हो ना, आप कस्टमर फेसिंग रोल है, आप आ रहे हो तो प्रेफर ये करो, कस्टमर फेसिंग मिलता है तो वो करो, नहीं मिलता तो फिर पता नहीं जो लबदी बदन करनी लाइक पड़ेगी। जैसे जिस तरह मैं था ना, मैं आते एक शॉप पे लगा था, लाइक शॉप पे लीफलेट्स पे, मैं भी ये लीफलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए, उसमें मुझे कोई मजा नहीं आया, कुछ नहीं। फिर मैं अब जो कर रहा हूँ ना, बेसिकली जो मॉर्निंग में कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ एक शॉप पे, पाउंड लाइन पे, तो उसका बड़ा जबरदस्त सीन है। आपने कस्टमर प्रॉपर जो आपकी है ना कस्टमर सर्विसेज है प्रॉपर, कस्टमर ने होना हाँ जी भाई है शह है नहीं है, वो शह भी वेखनी ठीक है, उन्हें कुछ और भी बोल देना, वो भी उन्हें गलबात करनी। तो ये है कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी लैंग्वेज जो है बहुत बेहतर हो जाती है। तो कस्टमर सर्विसेज में आप जाएं, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना यहाँ से यहाँ चले जाएंगे। अब ये सीन है, मैं काम कर रहा होता हूँ, गोरा होता है, बुढ़े होते हैं, उन्होंने गल करने से बंदा कोई नहीं होता, मेरे नाल आके घंटा घंटा गल करके जाते हैं ਐਵੇਂ ਗੱਪਾਂ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀਆ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇਹ ਬਿੱਲੀ ਹੈ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੱਪ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਬਾਲਾਂ ਦੀ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਾਲਾਂ ਸਾਰੇ हर शय इकट्ठी होती है उन्होंने। तो ये है, इससे बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंप्रूव होती है। अगर जब PSW पे जाओगे ना, आपने ढूंढनी है स्पॉन्सर्ड जॉब, उसमें जितनी ये चीज हेल्प करेगी आपकी डिग्री हेल्प नहीं करेगी। अगर आपकी डिग्री फर्स्ट क्लास है, आपने टॉप की यूनिवर्सिटी में आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, आपकी डिग्री फारेगा। एग्जैक्टली। डिग्री आपको सिर्फ इंटरव्यू तक लेके जाएगी, और इंटरव्यूज में कभी नहीं कहना कि मैं ये नहीं कर सकता। वो अगर बिल्कुल भी चीज नहीं आती, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚੰਨ ਥੱਲੇ ਲਾਏਗਾ, ਓਏ ਹੁਣੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਡੈਮੋ ਦਿਖਾਓ, ਡੈਮੋ ਦਿਖਾਓ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਛੱਡਦਾ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। हाँ ये सीन है। बाकी ये देखें जी, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। आई होप कि ये आपके बड़ी काम आएगी। और भट्टी साहब ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੁੱਤੇ ਨੂੰ ਠਾਲ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਵੰਡਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, बांटते होते हैं ये भी बांटने होते हैं, साथ एक एक खजूर का पैकेट देना होता है। और इसमें कमीशन भी है इस जॉब में। वो मैंने बहुत, मैं करता नहीं। अगर ये कोई बंदा डाउनलोड करता ना इस ऐप, सिर्फ ऐप डाउनलोड करना, कुछ नहीं करना, 1 पाउंड ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰੀਏ, ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਾਉਂਡ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਘਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਆ ਯਾਰ? नहीं मसला है कि वो जिस दिन तेरे मोबाइल की पिक्चर पावांगा ना, तो टाइम आता है शिफ्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਕਰਨਾ। ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ 3-4 ਵਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, तो मैं अगले दिन शिफ्ट जाकर 3-4 बजे शो करके कल जाऊंगा। ओके हो गया। भाई मैंने 1 घंटे में कोशिश की थी, प्रॉपर ट्राई की थी, 1 घंटे में 10 डाउनलोड करवाए थे मैंने। जबरदस्त। लेकिन मसला ये है, वहां पर लोगों का इंटरनेट नहीं चल रहा था। इंटरनेट चल रहा होता, मैं 200 से 300 पाउंड 10 शिफ्टों में इसका निकालता। ये देखें जी, ये स्किल्स की सारी बात है, ये मजेदार चीज है। हम दुकानों पे भी सारे धक्के खा रहे हैं भाई, 7-7, 6-6 पाउंड पे। तो इंडीड पे जो है वो कोई नजर नहीं मार रहा, कहता मैं 6-10 नौकरियां अप्लाई करती हैं, मैंने कोई नहीं लगी। 10 कोई नहीं भाईजान, कम से कम 500-600 जॉब्स अप्लाई करें, जिसमें से आपको 10-12 कंपनीज जो है वो ही। और मजे की बात है, जिसमें तुम 600 जॉब, 600 जॉब अप्लाई कर रहे हो ना, तो हो सकता है पहली कंपनी जो तुमने अप्लाई की थी, पहली कंपनी, उसको किसी बंदे की जरूरत पड़ जाए, वो तुम्हें बुला लें, वो तुम्हें बुला ले। एग्जैक्टली, उनके पास सीवी तो पहुंची हुई होती है। और जो KFC वाले वो भी सीवी रखते हैं, मैकडॉनल्ड्स वाले भी रखते हैं, एसडा, टेस्को, डोमिनोज, सबवे की सब सीवी सेव करके रखते हैं। जिस टाइम जरूरत पड़ेगी हायरिंग पे वो लगाएंगे, नहीं बंदा मिलेगा वो पुरानी सीवी से निकालेंगे बंदे। ऐसे ही वो क्यों मेहनत करें भाई, इतनी सीवी इकट्ठी करके दोबारा करने की, उन्होंने बैकअप पे रखी होती है सीवी। ऐसे ही कोई पता नहीं, मुझे एक आधे हफ्ते तक मुझे टेस्को से कॉल आ जाए, मुझे एसडा से कॉल आ जाए, लिडल से आ जाए, सबवे से आ जाए, किसी से कोई भी बुला ले मुझे।
तो जी ये इन्फॉर्मेशन थी जो सारी मैंने शेयर करनी थी आप लोगों के साथ, कि जो न्यू आ गए हैं, जो यहाँ पे ऑन द बोर्ड बैठे हुए हैं, जो मतलब वेट कर रहे हैं जॉब्स का या जो मिलेंगी ये वो सारे भाईजान आज तो काम शुरू कर दो। जिंदा मिसाल ਤੁਹਾਡੇ सामने है माशाल्लाह, ही इज़ मेकिंग गुड मनी। और लाइक 100 की 4 दिन थे 1900 ਦਾ अल्लाह खैर हाँ एन ही जॉब होती है है। ना जो 3 डेज। तो बाकी ये है कि अल्लाह खैर करेगा। तो और अगर किसी को क्वेश्चन है सीवी के बारे में, किसी के बारे में कमेंट्स में करें, मैं रिप्लाई सबको कर दूंगा। वो भट्टी साहब आपके साथ ऑन बोर्ड आ जाएंगे इंशाल्लाह। बाकी ठीक है जी, ख्याल रखें सारे अपने, और दुआओं में याद रखें। रमज़ान मुबारक फिर से इंशाल्लाह, फिर मुलाकात। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, 6 पाउंड पर आर, 15 पाउंड पर आर, आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ। कल मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए सब अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।